हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं जो कि बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये सेमेस्टर आपका चेंज हो सकता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है सेकंड सेमेस्टर में होता है, कई में थर्ड में होता है, कई में जो है ये थ्योरी का पेपर होता है, कई में जो है ऑप्शन का कोई जो है पेपर होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन कवर करने हैं बिजनेस कम्युनिकेशन से कि मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन का अगर पेपर बनता है तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन सा आपका पैटर्न होता है जो कि फॉलो होता है सारे क्वेश्चन के लिए। तो मतलब ओवरऑल आपका सिलेबस किस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन का होता है वो हम चेकआउट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस बिजनेस कम्युनिकेशन पर कवर कर लिए हुए हैं, बहुत सारे पेपर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये कोर्स है इसमें टोटल 100 नंबर होते हैं एंड पासिंग मार्क जो होता है ये 35 नंबर का होता है। जो 25 नंबर आपका है ये आपके कॉलेज आपके जो है यूनिवर्सिटी के पे बेस्ड होता है एंड 75 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 10 नंबर अगर आप प्रैक्टिकल में पाते हैं एंड 25 नंबर पेपर में लिखते हैं तब पास होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। एंड आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है कि 4 यूनिट्स में जो है डिवाइड होता है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। तो ये चारों यूनिट में जो आपका फर्स्ट यूनिट होता है इसका वेटेज 40 to 50% होता है। इस पहले यूनिट का वेटेज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका यूनिट है वो यूनिट नंबर 1 है। इसमें क्या है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखते हैं प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है एंड इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे बिजनेस में, वो आप जो है जानते हैं। बेसिकली ओवरऑल आप जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ये आप पहले जो है हेडिंग में समझते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस जिसमें दो लोग, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको, मान लीजिए दो लोग आमने सामने खड़े हैं एंड वो जो है एक दूसरे को कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं एंड उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का यही प्रोसेस होता है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हम किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जो है समझ नहीं पाएंगे, उनकी बातों को नहीं जान पाएंगे, उनके आइडियाज़ को नहीं जान पाएंगे। तो ये बेसिकली आप पढ़ते हैं बिजनेस जो है कम्युनिकेशन के पहले टॉपिक में। उसके बाद आप बिजनेस कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोलकर कम्युनिकेशन भी होता है, नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज से या रिटन तरीके से आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो किस में आता है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक इसमें है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि मतलब कितने फॉर्म के कम्युनिकेशन हो सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ जो है बॉडी लैंग्वेज, ऑन द बेस्ड ऑफ आपका जो है रिपोर्ट राइटिंग होता है, एप्लीकेशन राइटिंग होता है, लेटर राइटिंग होता है, या फिर बोल कर किसी को बता रहे हैं। असेंबली में कम्युनिकेशन होता है कि एक कोई वक्ता है सामने खड़ा है एंड बहुत सारे लोग कुछ बता रहा है, वो लोग समझ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को भी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये आपका अगला हेडिंग था। इसमें आगे अगला हेडिंग है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या जो है बाधाएं हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसमें आप लिंग्विस्टिक बैरियर पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर पढ़ते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर पढ़ते हैं, कल्चरल बैरियर पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिकल बैरियर पढ़ते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पढ़ते हैं। तो इतने टाइप के बैरियर्स होते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट बैरियर्स की अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक बैरियर आपका होता है, कल्चरल बैरियर एंड जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके बारे में पढ़ना है। आगे आपका हेडिंग है इनके रोल क्या है, इफेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड मॉडर्न टेक्निक लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सोशल नेटवर्किंग। ये आपको पढ़ना है कि मतलब जो है इफेक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है टेक्नोलॉजी के इन बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपको एजीएम बैठाना है या फिर जनरल मीटिंग बैठाना हो तो वहाँ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप ईमेल डाल देते हैं, उससे भी मतलब जो आपका मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन बन के आया, इसमें आप बात करने के लिए जो है बहुत ही सक्षम होते हैं। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, खत लिखा जाता था एंड वो खत पहुंचने में अगर कोई यहाँ से मान लीजिए कोई रह रहा है दिल्ली में और वो खत भेज रहा है मुंबई, तो 2-3 दिन का या 4 दिन का टाइम लग जाता था, बहुत टाइम। अब आपने क्या किया आज के मॉडर्न ज़माने में कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हो गया कि आपने किसी को फ़ोन मिलाया एंड 1 सेकंड में वो मिल जाता है, 1 सेकंड में बातचीत हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है। देन ये जो है आपके मॉडर्न तरीके हैं जिसकी वजह से आप टेक्स्ट में, ईमेल में, मैसेजिंग में, मॉडर्न टेक्निक जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो गया, इन सभी में आसानी मिलती है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो बेसिकली ये आपका अगला टॉपिक था। तो 4 सबसे मेजर आपको टॉपिक्स मिल गए। पहला क्या है,
कम्युनिकेशन क्या है, फिर दूसरा आप पढ़ते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप के बारे में मतलब, और थर्ड आपका बैरियर है जिसमें ये सारे बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड फोर्थ आप मॉडर्न जो कम्युनिकेशन है इनकी क्या इंपॉर्टेंस वगैरह है इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन क्या होता है, बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट है आपके सिलेबस में, तो इनको हम देखते चल रहे हैं। तो ये पहले यूनिट है, लगभग आपका 40 to 50% सिलेबस यहीं पर कवर हो जाता है। अगर कोई बच्चा ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से पढ़ लेता है देन उसको परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये हमने जो है आपके यूनिट 1 में कवर किए। अब ये सारे क्वेश्चंस में जो है लगातार, जैसे आपका अगला पहला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस, तो वो मैं धीरे धीरे इस सीरीज में जो है कंटिन्यू करूंगा एंड प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा ताकि आप एक ही प्लेलिस्ट खोलिए एंड सारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका है नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो आपका सेकेंड यूनिट में पहला टॉपिक क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज, जो आपका निसेसिस होता है, काइनेसिस होता है, या फिर आपका प्रॉक्सिमिसिस होता है, या फिर आपका पैरा लैंग्वेज होता है, इनके बारे में आप पढ़ते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से कैसे कम्युनिकेशन होता है, एंड आपका जो है पैरा लैंग्वेज होता है इससे किस तरीके से कम्युनिकेशन बेसिकली होता है, इनके बारे में आप सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये एक्सपेक्ट कर, ये है आपका, ये 3 नंबर में बहुत ज़्यादा बार पुट आउट होता है, इसे सिंगली पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं इफेक्टिव लिसनिंग, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन में लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड लिसनिंग अगर आप जितनी अच्छी तरीके से करते हैं आप कम्युनिकेशन उतना बेटर कर ले जाएंगे। तो ये सबसे आपका अगला टॉपिक है एंड ये 15 नंबर में पुट आउट होता है। इसमें आगे टॉपिक्स हैं कि आप लिसनिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से लिसन कर पाएँ। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग एक्सरसाइज, जैसे आपका ओरल हो गया, रिटन हो गया एंड वीडियो सेशंस हो गया, इनसे आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपने लिसनिंग को। एंड ये आपका दूसरा टॉपिक था, ये 15 नंबर में बहुत बार पुट आउट हुआ है, इफेक्टिव लिसनिंग। अगला है आपका इंटरव्यू स्किल, कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ भी कम्युनिकेशन की आपको जरूरत पड़ती है ना, कि आप मान लीजिए कोई एग्जाम क्रैक किए या फिर जो है कोई कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो, तो वहाँ इंटरव्यू होता है, आप कितने कैपेबल हैं बोलने के लिए, आपका कम्युनिकेशन कितना बेटर है उसके बेस पर वो देखा जाता है। तो इसमें कह रहा है इंटरव्यू स्किल क्या है, इसमें अपीयरिंग इन इंटरव्यूज के अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ आपको कैसे करना है, फिर राइटिंग रेज्यूम एंड लेटर ऑफ एप्लीकेशन, कि मतलब रेज्यूम बना रहे हैं उसकी बेस पे आपको नौकरी मिलता है, कि आपका प्रोफाइल बेसिकली क्या है, तो उसको किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं आप ताकि जो देख रहा है उसको वो इंप्रेस हो उससे, कि आपका कम्युनिकेशन रेज्यूम में किस तरीके से है। उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगेन आपका आ चुका है पहले भी। तो इसका जो वेटेज होता है ये 20 to 30% इसका वेटेज होता है। थर्ड यूनिट में आप पढ़ते हैं बिजनेस लैंग्वेज एंड जो है प्रेजेंटेशन, बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन के बारे में आप पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज क्या है, वोकेबलरी वर्ड क्या होते हैं, और जो आपके कंफ्यूज वर्ड होते हैं, जो मतलब कोई बोल रहा है एंड आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रही, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कन्फ्यूजन लगते हैं, तो उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, बेसिकली इनके बारे में यहाँ आप पढ़ते हैं। फिर आपका कॉमन एरर्स क्या है इंग्लिश में, ओरल प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंटेशन प्लान, पावर पॉइंट जिसे कहते हैं पीपीटी वगैरह बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। लेकिन अगला जो आपका टॉपिक है राइटिंग स्किल्स, जिसमें आप प्लानिंग, बिजनेस मैसेज, रीड राइटिंग एंड एडिटिंग के बारे में पढ़ते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिंग, जो आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है ये किस तरीके से होता है। फिर आप पढ़ते हैं ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में, जिसमें ऑफिस लेटर, ऑफिशियल लेटर एंड सेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरेंडम के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप राइटिंग स्किल एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस जो होता है एंड बिजनेस लैंग्वेज प्रेजेंटेशन, या आप पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में। इसका वेटेज 10 to 20% होता है। एंड अगला एंड लास्ट यूनिट है इस जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का आपके सिलेबस का, वो है रिपोर्ट राइटिंग। 15 नंबर में हर साल पुट आउट होता है। रिपोर्ट राइटिंग आप किस तरीके से करते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं आइडेंटिफाई करते हैं द टाइप्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में, डिफाइन द बेसिस फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट, की जो रिपोर्ट बनाते हैं आप तो उसका बेसिस फॉर्मेट किस तरीके से होता है उसको डिज़ाइन करना, आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, राइट ए रिपोर्ट मीटिंग जो है इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि राइट ए रिपोर्ट मीटिंग द फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स, जो फॉर्मेट रिक्वायरमेंट होता है उन पर आपको जो है लिखना होता है। फिर डिटरमाइन करना होता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग रिपोर्ट, किस तरीके से रिपोर्ट को लिखते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है उसको डिटरमाइन करना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग जो आपके विजुअल्स सच एज टेबल्स, तो अगर आप कोई जो है कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं वहाँ टेबल्स जैसे बार डायग्राम हो गया आपका,
पाई चार्ट हो गया, इन जो है आपका स्कैटर डायग्राम हो गया, तो उसमें किस तरीके से आप विजुअल इफेक्ट को भी डाल रहे हैं, स्टैटिकल डाटा को भी डाल रहे हैं, ताकि आपका जो है कम्युनिकेशन जो है जो रिपोर्ट में है वो बेटर हो सके। डायग्राम एंड चार्ट्स इन राइटिंग रिपोर्ट अप्लाई जो है आपके क्रिएशन रूल जो होते हैं, एपीसी एपीए जिसे भी कहते हैं, स्टाइल डॉक्यूमेंटेशन, उसका यूज करके कैसे आप जो है रिपोर्ट राइटिंग को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं, वो पढ़ते हैं आप जो है 4th यूनिट में। तो इसका वेटेज होता है 20 to 30% तक। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पुट आउट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 1 है। तो आई होप ये आपको चारों जो है यूनिट है उनके जो टॉपिक्स हैं आपको समझे होंगे। यहाँ कुछ दिए गए हैं रीडर्स के बारे में, कि कौन कौन से आप बुक ले सकते हैं, किन किन ऑथर्स के, किन किन राइटर्स के बुक ले सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है इसका, पढ़ सकते हैं। खैर, उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके मैंने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके सब नए सिरे से जो है कवर करूंगा, ताकि आपको जो है कहीं से भी एक भी टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन का अलग से देखने को ना जो है जो है आपको कमी ना महसूस हो। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।